हेलो बच्चों, नमस्कार। द प्रोफेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं पॉलिनोमियल का लेक्चर 5 लेकर आया हूँ और आज मेरा जो चैप्टर रहेगा, हमारा एक्सरसाइज रहेगा प्रश्नावली 2.1 और मैं 2.1 से मैं स्टार्ट करूँगा। तो इसके पहले का मैंने आपको जो थ्योरेटिकल था, जो हमारा सूत्र था, जितना भी था हम उसको बता दिए थे और आज हम ले चलेंगे 2.1 में। ग्राफ विधि द्वारा हम पहचानेंगे कि हमारा सरल रेखा है या परवलयकार रेखा है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो आइए हम बात करेंगे यदि द्विघात समीकरण में, यदि देखिए बात कीजिएगा, लेक्चर हमारा ये 5 रहेगा। लेक्चर हमारा क्या रहेगा? 5। लेक्चर 5 हमारा है पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, ठीक है। तो लेक्चर हमारा 5 है, पोलिनोमियल है। और इसके पहले मैंने आप लोग को शून्यत के बारे में बतलाया था। अल्फा बीटा का मान आप लोग को बतलाया था कि अल्फा प्लस बीटा यानी मूल्यांकों का योग माइनस बी बाई ए होता है और मूल्यांकों का गुणनफल जो होता है सी बाई ए होता है। तो इस तरह से द्विघात समीकरण में मैं आप लोग को अल्फा बीटा पर आधारित जो भी हमारा थ्योरेटिकल था वो मैंने आप लोग को बताया। आज मैं आपके सामने 2.1 लेकर आया हूँ। उसको हम ग्राफ विधि द्वारा हम लोग पहचानेंगे कि उसका शून्य कितना होगा, नहीं होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, इसके बारे में हम चर्चा करें। तो आइए हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है मेरे प्यारे, आप देखे होंगे केसी सिन्हा हमारा मैथ है, उसमें 2.1 में हमारा लेक्चर कह रहा है कि किसी बहुपद के p इंटू एक्स के लिए यदि y बराबर p इंटू एक्स का ग्राफ नीचे दिया गया है, ठीक है। ग्राफ इस तरह से हमारा किताब में देखे होंगे, किताब में दिया रहेगा। कह रहा है कि अगर कोई ग्राफ, देखिए ग्राफ आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो क्लास 10th में पढ़ते आए हैं, क्लास 9th में भी हमारा रहता है, कुछ ना कुछ इसका पार्ट होता है। इसको एक्स एक्स, इसको जो हमारा इसको बोलते हैं एक्स एक्स, एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया, है ना, और ये बाई हो गया, ये बाई डैश हो गया। ये हमारा जो होता है इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। जो भी मूल बिंदु का जो मान होता है कितना होता है? 0 0 0 डैश 0, है ना। मूल बिंदु के जो दायां भाग होती है, जो एक्स का जो प्लस में ए प्लस पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा माइनस रहेगा, है ना। एक्स डैश का मतलब माइनस होगा और ये हमारा क्या होगा? प्लस होगा। इधर एक्स डैश बाई डैश में क्या होगा? माइनस होगा। ये बाई क्या होगा? प्लस होगा। तो हम लोग क्षैतिज ए से भी हमारा क्या है? हॉरिजॉन्टल है और इसके बाद हमारा वर्टिकल है। इसमें हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग जानेंगे और इसी के आधारित हम लोग द्विघात समीकरण में जो शून्यांक निकलेगा उसको हम लोग लिखेंगे। यदि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको प्रथम पद कहते हैं, उसके द्वितीय पद कहते हैं, इसको तृतीय पद कहते हैं, इसको चतुर्थ पद कहते हैं। हम क्लास कोऑर्डिनेटरी में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल मेरा पोलिनोमियल है। अब पोलिनोमियल पर आधारित हमारे कुछ प्रश्न है, 3 से 4 प्रश्न है, उसके बारे में हम ग्राफ के माध्यम से हम लोग शून्यांक निकालेंगे कि शून्यांक क्या है, ठीक है। कभी इस पर विशेष चर्चा नहीं करेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं। देखिएगा कि हमारा क्षैतिज है, इस तरह से है, और लंबवत है ये हमारा, इसको लंबवत बोलते हैं और इसको क्षैतिज बोलते हैं। क्षैतिज में हमारा x अक्षांश और लंबवत में हमारा y अक्षांश, है ना। इसको वर्टिकल बोलते हैं भी, अंग्रेजी में हम लोग इसको जानते हैं। आइए, ये हमारा मूल बिंदु है, इसको 0 0 बोलते हैं, ठीक है। 0 0 अक्षांश हमारा यहाँ पे रहता है मूल बिंदु का 0 0। ये देखिए मूल बिंदु से जो भी दायां भाग जाएंगे प्लस बने, ये हमारा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। 1 2 3 4 5 तक लेते हैं। 1 2 3 4 5 इधर लेंगे मेरे प्यारे, बाई डैश से इधर माइनस लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 इधर हम माइनस लेते हैं, ठीक है। -1 -2 -3 -4 और -5। इधर देखिए प्लस में बाई है तो बाई
हमारा क्या आ गया, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया 1, ये हो गया 2, हो गया 3, ये हो गया 4 है, 4 तक लेते हैं, ज्यादा लेना नहीं है। ठीक है, इधर देखिए एक्स डैश है हमारा, इधर माइनस हो जाएगा, एक यहाँ से लेंगे, इस तरह से हम पहले डैश दे देते हैं, -1, -2, -3 और -4। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ग्राफ बन चुका है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ग्राफ जब बन चुका है तो हम जब द्विघात बहुपद में जब समीकरण को निकालते हैं एक्स और वाई का, समझ रहे हैं ना, तो हम लोग इसका मेन जो हमारा स्थान, इसको हम चुनते हैं। ठीक है, इसका स्थान चुनते हैं क्या, अब बताइएगा। मान लीजिए कोई हम समीकरण रख लें, कोई अगर हम समीकरण रख लेते हैं, कहने का मतलब यह है कि यदि कोई रेखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक सरल रेखा में गति करती है, एक दूसरे को सरल रेखा में, देखिए यहाँ पे एक सरल रेखा है, सीधी रेखा में जा रही है। ठीक है, तो सीधी रेखा में जब जा रही है, जब एक्स अक्ष को एक दूसरे को दो भागों में नहीं काटती है, तो हम कहेंगे कि इसका जो हमारा शून्यांक जो होगा 0 कहलाएगा। क्या होगा, शून्यांक तभी 0 कहलाएगा जब एक्स अक्षांश से कोई रेखा काट नहीं रहा है। ठीक है, तो हमारा जो होगा शून्यांक, हमारा क्या होगा, शून्यांक जो होगा, शून्यांक हमारा 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, शून्यांक हमारा कितना है, 0 है। क्या है, 0 है। कैसे 0 है, कहने का मतलब यह है कि जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यदि एक्स अक्षांश को कोई रेखा नहीं काटती है, सरल रेखा में, सीधी रेखा में जब नहीं काटती है ना, तो हम कह सकते हैं कि देखिए ना तो एक्स अक्षांश पर कहीं ये रेखा टच हुआ है, सिर्फ वाई अक्षांश पर ही हमारा क्या हुआ है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, देखिए पैरेलल में, यानी कि क्या बोलते हैं, सरल रेखा में क्या कर रहा है, बाई को काट रही है। तो जब बाई को काटेगा तो बाई से हमको मतलब नहीं लेना, हमको एक्स से मतलब लेना है। तो देखिए एक्स अक्षांश एक्स डैश और एक्स है, इसका एक्स अक्षांश है, समझ रहे हैं ना, और एक्स अक्षांश पर कोई रेखा नहीं काट रही है, तो इसको कहेंगे कि शून्यांक 0 है। इसलिए 0 है क्योंकि एक्स अक्षांश पर कोई सरल सीधी रेखा डिवाइड नहीं कर रही है, ना तो कोई टच कर रही है। ठीक है, इस तरह से हम लोग बात करेंगे। और हमारा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिएगा, इसमें दिया हुआ है इस प्रकार, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 था। क्वेश्चन नंबर 1, शून्यांक क्या है, 0 है, तो इसको हम कहेंगे, इसलिए 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 एक्स अक्षांश अक्षांश पर कोई सरल रेखा क्या करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि बाई को प्रतिच्छेद कर रहा है, बाई अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है ना, लेकिन एक्स अक्ष को हम प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। जब एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा तभी शून्यांक हमारा, जय बार प्रतिच्छेद करेगा एक्स अक्ष को, उतना बार हमारा शून्यांक का मान। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यही दिया हुआ था, तो हमारा ये आंसर हो गया। इसलिए एक्स अक्षांश पर कोई रेखा, कोई सरल रेखा प्रतिच्छेद नहीं करती है, इसलिए इसका शून्यांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए आगे हम बात करते हैं। देखिए, इसी पर हम फिर से लेते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसको रहने देते हैं। ठीक है, और इसको मिटा देते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, आइए नेक्स्ट हमारा क्या है मेरे प्यारे, इस प्रकार देखिए हमारा है, देखिए ये रेखा दिया गया है इस तरह से, इस तरह से हमारा रेखा गुजरा गया है। तो आप बता सकते हैं कि जो रेखा जो गुजरा है क्या सरल रेखा में है, तो बोलेगा जी नहीं सर, ये परवलयकार के रूप में भी है। देखिए इस तरह से गया है, ऐसे आया फिर ऐसे चला गया। अब इसमें हम कह सकते हैं, इसमें शून्यांकों की संख्या अगर पूछा जाए, नंबर 2 में
शून्यांकों शून्यांकों की संख्या। तो शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी, क्योंकि एक ही बार प्रतिच्छेद कर रही है। शून्यांकों की संख्या एक होगी, क्योंकि 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 एक्स अक्षांश पर केवल केवल एक बार प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद कर रही है, इस तरह से। इसका आंसर हो गया शून्यांकों की संख्या कितना? एक। क्या हो गया? शून्यांकों की संख्या एक हो गई है। ठीक है, आइए नेक्स्ट अगला बात करते हैं। अगला हमारा देखिए क्या है, इस प्रकार हमारा है, इसको मिटाते हैं। दो का क्वेश्चन हमारा बन गया है। ठीक है, क्योंकि शून्यांकों की संख्या एक है, क्योंकि एक्स अक्ष पर केवल एक ही बार क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। जब एक ही बार प्रतिच्छेद करेगी तो हमारा शून्यांकों की संख्या एक होगी। आपको दिया रहेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा और इसको आप लोग को बनाना होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या कहता है। 3 नंबर हमारा क्या कह रहा है? इस तरह से रेखा देखिए, दूसरे को क्या कर रही है? देखिए, ये चला गया इस तरह से। तो आप बता सकते हैं तीसरा नंबर में शून्यांकों की संख्या शून्यांकों की संख्या क्या होगी? तो आपको बताए थे ना कि जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रेखा एक्स अक्षांश पर जितना बार काटेगा उतना बार शून्यांकों की संख्या को हम प्रदर्शित करेंगे। तो इसमें देखिएगा कि एक बार यहां कट रहा है, एक बार यहां कट रहा है और एक बार यहां कट रहा है, तो कह सकते हैं शून्यांकों की संख्या 3 है। क्योंकि क्योंकि एक्स अक्षांश पर 3 बार प्रतिच्छेद कर रही है। ये हमारा हो गया आंसर। क्या समझ में आ रही है आप लोग को? इसी तरह से आप लोग बना लीजिएगा। चौथा भी यही है। चौथा हमारा पूछ रहा है फिगर के साथ, और फिगर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। इस तरह से फिगर में रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 रहेगा। इसको मिटाते हैं। इसको मिटा देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है हमको। ठीक है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ कह रहा है कि यक्स अक्षांश पर कितने बार रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, अब देखिए, जब कोऑर्डिनेट जब हम आपको बतलाएंगे तो आप जानेंगे कि हमारा माइनस प्लस एक्स अक्षांश वाई अक्षांश एक दूसरे को पैरेलल किसका पैरेलल है? एक्स वाई के पैरेलल है, वाई एक्स का पैरेलल है। चलिए आइए, इस तरह से देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है।